मॉरल वैल्यूज से हट के आप बाहुबली कैसे बने फिर? हमको तो एक बात समझ में नहीं आता मैडम, हम बाहुबली बने कैसे, हम क्यों बाहुबली बने? मैं तो नहीं बताऊंगी ना आप कैसे बने, आप बताएं। वही बात तो मैं कह रहा हूँ, बाहुबली तो मैं हूँ ही नहीं। आप हनुमान जी को बाहुबल का स्वरूप दिखाते हैं। आप जब अंग्रेज से लड़ाई हमारे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह लड़ रहे थे, झांसी की रानी, तो जब भी आप किसी सिस्टम के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़िएगा दुनिया में, तो आप विद्रोही कहलाइएगा। आप उठा करके देख लीजिए किसी भी हिस्ट्री को। एक आदमी, एक लड़का जो आनंद मार्ग स्कूल का प्रोडक्ट हो और हिंदुस्तान में 1 to 100 बड़े परिवार होंगे, जमींदार परिवार होंगे, तो उसमें मैं भी आता हूँ। हम कोई चपरासी खानदान के, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप चपरासी खानदान के भी हो तो भी क्या फर्क पड़ता है? मेरी बात सुनिए ना, हम कोई रोड छाप तो थे नहीं। हम तो एक ऐसे साधना बच्चे में एक लेसन, हमें पसंद बचपन से हमारी फैमिली को, हमारे लिए 6 हाथी, नैलून का कपड़ा, टर्लिंग का कपड़ा, हम कभी नीचे नहीं, हमारे दादा चाहते थे कि मैं उतरूं। और जो अपनी ज़मीन पर दरभंगा राज महाराज और भागलपुर जाया करता था जिसका खानदान, और जब मैं 90 में एमएलए बना तो 90 के पहले मुझ पर एक केस क्या होता वो हम लोग नहीं जानते थे। हम लोग ग्रीन ब्रिगेड देवीलाल को, लालू यादव जी को विपक्ष का नेता एक वोट से हमने बनाया था। वहीं से शुरुआत होती है एक सीक्वेंस। कर्पूरी जी के डेथ के बाद हमारे अपने एक दूर के फूफा जी भी चुनाव लड़ रहे थे, अनूप लाल यादव। हमारे एक दूर के मामा थे एमएलसी डॉक्टर रवि, उन्होंने, उनके कहने पर हम लोगों ने लालू जी की मदद की। वहीं से शिवचंद्र झा आजाद जो स्पीकर थे, एक शुरुआत वहीं से उन्होंने की। और वहीं से पप्पू यादव, एक बाहुबली को प्लेस किया इन लोगों ने। किन लोगों ने? ये कांग्रेस की जो तब सरकार थी, सिस्टम थे। कर्पूरी जी डेथ कर गए थे और आरोप लग रहा था स्पीकर पर कि स्पीकर ने इतनी प्रताड़ना दी कर्पूरी ठाकुर को, सदन में विधायक दल का मान्यता नहीं दिया लंबे समय तक। तो नतीजा ये हुआ कि लेकिन कर्पूरी जी के बारे में यह भी आया कि पानी में इतना नमक डाल दिया गया, मौत हो गई। बीपी हाई हो गया था। तो कई कारण हुए मैडम। वो अभी तक केस सॉल्व नहीं हुआ? अभी तक नहीं, तो बंद हो क्या। तो अब वो सदन में उस वक्त मेरे लिए बड़ी लड़ाई हुई। रघुनाथ झा जी डेथ कर गए, देवेंद्र जी जिंदा हैं, मुंशी लाल राय जी और लोग, कि आखिर ये बदनामी। मैं अनुपला लॉ के यहाँ रहता था पटना में, तो वहीं से सिलसिला शुरू हुआ। 90 में हम एमएलए बने। तो गन उठाया आपने? कभी आपने गन देखा मेरे हाथ में? नहीं, मैं कहाँ, मेरे इर्द गिर्द कभी सिक्योरिटी में गन नहीं। पर उस वक्त फिर आपका इमेज कैसे हो गया बाहुबली का? आनंद मोहन और आप और मैं वही बता रहा हूँ ना, मैं वहीं आ रहा हूँ मैडम। एक बात आज मैं आपको बता दूं, जॉर्ज साहब को आपने कैसे कांग्रेस के खिलाफ इमरजेंसी में, यदि उन्होंने डेनामाइट किसी पटरी पर रखा, कहीं रखा, किसी आदमी को मारने नहीं रखा, या भगत सिंह को अंग्रेज ने स्वतंत्रता सेनानी नहीं कह दिया। आप भगत सिंह की तुलना, मेरी बात तो सुनिए ना, या झांसी की रानी, एकदम तुलना है। मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ। मैं आज भी मैं विद्रोही हूँ सबसे बड़ा इस इंडियन पॉलिटिक्स के खिलाफ। तो हथियार उठाना ठीक है विद्रोह में? मैंने क्या कहा? हथियार तो कहीं मैंने देखे नहीं। आप या किसी को प्रेरित करना, एक गैंग बनाना, या मैं वही बात तो कह रहा हूँ, हथियार तो मैंने देखा ही नहीं कभी जीवन में। हमारे घर में हमारे लाइसेंस, हमारे बाप दादा के बारे में तो आप जानिए, जिसके पास कब का डिटी फुटी ट्रैक्टर, कब का रोमन ट्रैक्टर, कब का किरासन तेल का ट्रैक्टर। ठीक है, आप अमीर खानदान से, इसका ये मतलब तो नहीं कि आपके इर्द गिर्द जो हैं लोग। आप मैं एक बात समझिए ना,
कोई भी बड़े फैमिली कभी भी इर्द गिर्द कुछ नहीं करता जब कोई सिस्टम, हाँ, कोई जरूरत नहीं पड़ती करने की। जब कोई सिस्टम हावी होता है तो वहाँ कोई ना कोई विद्रोह। मैं आज भी हूँ, आपको मैं बहुत क्लियर बता दूँ, मैं बेईमान, चोर, दलाल, माफिया, अपराधी और गलत नेता जितने लोग हैं, सदन में भी मैंने नेता को दोगला कहा है। अब मेरा उठा के हाँ, देख देखा लीजिए। मैंने। हाँ। मैं फालतू बात बहुत मुझे नहीं पसंद। मेरी बात और मैं आपको बता दूं। अब आप हमको एक बात बता दीजिए, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए गोधरा करना जरूरी थोड़ी था। प्राइम मिनिस्टर बनने और सिस्टम बनाने के लिए प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए और रहने के लिए कैश फॉर वोट्स भी हुआ था। आपने अपनी किताब में भी लिखी है वो बात, है ना? मैं तो आपको क्या कहा, तो प्रधानमंत्री, मेरी बात सुनिए ना, कैस्ट ऑफ रोल तो न्यूक्लियर डील के समय ही हुआ था। जी जी, मैं न्यूक्लियर डील के समय हुआ था। अमेरिका ने सबको, वो तो बीजेपी भी उसमें इन्वॉल्व थे, सभी लोग इन्वॉल्व थे, और अमेरिका ने डायरेक्ट सभी पार्टी को पैसा भेजा था। मनमोहन सिंह जी ने नहीं भेजा। पर सरकार तो उनकी बची ना। सर, मनमोहन सिंह जी ने नहीं भेजा, सरकार तो उनकी क्योंकि बची। अमेरिका को ये पसंद थी न्यूक्लियर। हाँ। और इसी बात को लेकर के तो समझौता हुआ था कि याद कीजिए, जब बम्बई में बम ब्लास्ट हुए थे और उस वक्त जब ये बातचीत आई थी, तो मनमोहन सिंह जी के तो एक बहुत करीबी आदमी उनसे कहा था कि प्रॉपर टाइम है, हमें वार करने की जरूरत है। उन्होंने कहा जस्ट नो गो हेड, मुस्कुराते हुए। फिर जब मनमोहन सिंह जी बम्बई जा रहे थे, उस वक्त भी उनके करीबी ने कहा कि अभी बिल्कुल पीस है, अभी जरूरत है, बोला गो हेड। और जब अमेरिका से वार्ता हुई तो दो ही बात हुई कि आप न्यूक्लियर पावर और ऊर्जा बिना किसी हरी फिटकरी सूद ब्याज के, क्या आप न्यूक्लियर पर समझौता करना चाहते हैं या आप वार चाहते हैं? तो मनमोहन सिंह जी ने तो रास्ता चुना न्यूक्लियर का। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ और आप सुनिए ना कि न्यूक्लियर खराब था या नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए था मैडम। पर मैं ये कह रही हूँ कि सरकार बचाने के लिए सभी पार्टियां कुछ ना कुछ तो करती हैं। नहीं, मैं एक बात तो कह रहा हूँ, सभी पार्टियां कांग्रेस मरवाती नहीं है, कांग्रेस मारती नहीं है। दंगे नहीं होते कांग्रेस, 84 के दंगे नहीं कांग्रेस ने दंगे नहीं किए। 84 के दंगे कांग्रेस ने दंगे नहीं किए। कांग्रेस ने दंगे नहीं किए। कौन सी पार्टी ने नहीं किए? सर, कांग्रेस ने दंगे नहीं किए। फिर किसने किए? सर, एक घटना घटित होती है और रोड जाम हो जाता है। पप्पू यादव किसको जात, मीना आंदोलन, हमको जाट चाहिए, हमको आरक्षण चाहिए। हम 4 महीने तक पटरी से नहीं निकलते। बड़ी लड़ाई होती है, जाट आंदोलन, किसान आंदोलन, मंडल कमीशन और कमंडल। जब मंडल आगे बढ़ा आरक्षण को लेकर के, तभी तो बीपी सिंह और कर्पूरी जी की सरकार कब गिराई थी बीजेपी ने, और कमंडल कब लाया गया, और कमंडल लाने के बाद कितने लोग मरे, कितने सैकड़ों में बच्चे की आत्महत्या हुई और बच्चे लोग मरे। मैं कह रहा हूं कि ये जो सेंटीमेंट है, इंदिरा गांधी मंडल कमीशन राइट्स जो है वो कमंडल की वजह से नहीं, वो मंडल कमीशन जी नहीं, मंडल कमीशन जब लाया गया, वीपी सिंह की आप बात कर रहे हैं। बीपी सिंह जी के पहले ही मंडल कमीशन जब लाया गया और उसको लागू किया गया वीपी सिंह ने। हाँ, जब बीपी सिंह, तो बच्चे जो मरे थे वो मंडल कमीशन की वजह से। मेरी बात सुनिए ना, जब वो लागू हुआ था। नहीं, सरकार गिरी थी। सर, मेरी बात तो सुनिए, सरकार गिराए गए थे जो भी देवीलाल और बीजेपी के द्वारा। सरकार बचती है तो कोई बचाता है, सरकार गिरती है तो कोई गिराता है। मैडम, सरकार गिराए गए बड़े सोचे समझे साजिश के तहत, क्योंकि वो लोग मंडल विरोधी थे। किसने गिराया सर? बीजेपी और देवीलाल ने। हाँ, क्यों गिराया? और बिल्कुल क्लियर था, वो लोग आरक्षण के पक्ष में नहीं थे। जो 92% जो लोग हैं इस कंट्री में, जिसका 1,14,000 रुपया सालाना है, और 84 करोड़ लोगों को हम आज तक अनाज दे रहे हैं। जिस ईबीसी, ओबीसी, एसटी, एससी के लिए मंडल कमीशन एक सामाजिक और शैक्षणिक रेस्पेक्टेबल, उसको इक्वलिटी कैसे लाया जाए, जिसके लिए हम लाए, वहाँ पर इस जन्म में क्या, जो बीजेपी की बात छोड़िए, मैं जब अंबेडकर की बात करता हूँ, जब मनु स्मृति जैसी एक कुसंस्कृति के खिलाफ बाबा साहब अंबेडकर ने एक लकीर खींची, तो उस वक्त भी
गुरु गोलवलकर और सावरकर जी ने इस विचारधारा का विरोध करके अंबेडकर के बारे में जो वक्तव्य है उसको आप सुन लीजिए। तब भी वो अंबेडकरवादी विचारधारा के खिलाफ थे और साफ कहा था कि यह आइडियोलॉजी इस कंट्री में अंबेडकर की नहीं आ सकती। एक, महात्मा फूले और पेरियार के समय में जगजीवन राम जी की बात करते हैं ना, आप बिहार के हैं, तो मैं उन पे आ जाती हूँ। कांग्रेस ने क्यों उन्हें त्याग दिया? उनकी जो लेगेसी है आज तक एक नहीं बात है। बताइए, कभी देखा आपने देखिए किसी एक को बात बात करते बताइए, हुए? मैं आपको एक बात बता देता हूँ। जगजीवन बाबू को डिप्टी पीएम किसने बनाया? एक, जगजीवन राम साहब के काबिलियत को रेस्पेक्ट किसने दी? दो, एक घटना घटित हुई जगजीवन राव के समय, सेक्स स्कैंडल उनके बेटे के साथ। सुन, वही मेरी बात तो मैं वही तो कह रहा हूं। और उस वक्त नैतिक मूल्यों की बहुत वैल्यू थी। अब नैतिकता खत्म हो गई है कि नैतिकता संविधान में है ही नहीं, तो नैतिकता उन्होंने तो कुछ नहीं किया था। नहीं, मैं तो वहीं आ रहा हूँ, है ना। पुत्र मोह किसको नहीं है बापू जी? नहीं है ना। हाँ। लाल बहादुर शास्त्री जी जब पीएम बने थे तो उनके पुत्र का जब एडमिशन बिना किसी पैरवी के हुआ था तो उन्होंने पूछा ये लाल बहादुर शास्त्री ने कि एडमिशन कैसे हुआ? आप खूब बात को मोड़ रहे हैं। जब मैं सवाल पूछती हूँ आप कहीं और चले जाते हैं। आपने अभी मैंने सिर्फ पूछा कि बाबू जगजीवन राम को क्यों बुलाया कांग्रेस ने? मैं तो वही तो कह रहा हूँ। तो आप शास्त्री जी पे, आप फिर नेहरू जी पे चले जाते हैं। सुनिए ना मेरी बात, मैं कहीं भी घुमाता नहीं हूँ आपके सामने। आप हमारे इतने तो मुझे बताइए कि बिहारियों ने क्यों बाबू जगजीवन राम को बुला दिया? आप कांग्रेस को छोड़िए। मैं तो जगजीवन बाबू को कभी बिहारी भूल ही नहीं सकते। मीरा कुमार जी प्रथम महिला, उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है बाबूजी का। सुनिए ना, वर्ल्ड मीरा कुमार जी को प्रथम महिला स्पीकर, मिनिस्टर, आप पहले इसको भी समझिए। और आज भी मीरा कुमार को कांग्रेस के तरफ से लास्ट चुनाव में भी कांग्रेस का ही रेस्पेक्ट रहा। मैं बताऊं आपको पप्पू जी, अगर कल को ना मोदी जी या अमित शाह जी बाबू जगजीवन राम की तस्वीर रखेंगे ना, तब कांग्रेस उठ पड़ेगी, जैसे पटेल की रख दी थी। जैसे बीजेपी पटेल को यूजर्व करती थी, हाय पटेल तो कांग्रेस के थे, मेरी बात ऐसी होगा। मेरी बात मैं भी बताऊं, कर्पूरी ठाकुर जी के साथ भी ये हुआ। मेरी बनना ही नहीं, किन्होंने दिया भारत रत्न? नहीं, ये भारत रत्न मैं आपको कह रही हूँ यही होने वाला है। आप एक बात सुनिए ना, बाबूजी को भी वो ले जाएंगे। मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं कि ये आरक्षण कहाँ से आई, कर्पूरी की माँ भी आई। ये नारा, ये गाली किसने दी? आरएसएस ने। कर्पूरी की सरकार को किसने गिराया? बीजेपी ने। और इतने ही नहीं, मत दो भारत रत्न। सुनिए ना, कर्पूरी जी को मरवाया किसने? उस पे भी जा सकते हैं। बिल्कुल। हाँ। अच्छा, पहले हम आपकी बात तो आप आइए ना। जगजीवन बाबू, जगजीवन राम जी, मैं बिहार को बहुत पढ़ा हुआ ना, इसलिए सुनिए ना मैडम, हम इंडिया को बहुत पढ़े हैं जी। और हमारा पूरा फैमिली अमेरिका पढ़ा, हमारा पूरा फैमिली वर्ल्ड क्लास का एजुकेशनिस्ट है, छोटा नहीं। हमारी पूरी फैमिली में भरे हुए हैं, डॉक्टर से लेकर के सारे जितने बौद्धिक। हमारी एक बार तो फिर क्यों आप बाहुबली बन गए? फिर वही बात, आप बार बार आप वही शब्द का सब इतने पढ़े लिखे लोग बार मेरी बात सुनिए ना, इतने समृद्ध परिवार के हैं, फिर क्यों इसमें आए? नहीं, दिक्कत क्या है कि आप बार एक शब्द का चयन, बाहुबली। अच्छा ठीक है, आप मुझे बताइए क्या बुलाऊं आपको? मैं माफिया। अब दोनों पूरा वर्ल्ड, वो तो नहीं अच्छा लगता ना। पूरा वर्ल्ड हमको गरीब का रॉबिन हुड वो भी है। हाँ सर सुनिए ना, वो भी आपको कहते हैं कि आप रॉबिन हुड, करोड़ों रुपए आप बांट देते हैं। 90%। क्या आपका लाइन है, लक्ष्मी अंदर तो दरिद्र बाहर? ये भी आपने कहा ना, दरिद्रता बाहर। नहीं, मैंने कहा कि लक्ष्मी घर, दरिद्र बाहर से कुछ नहीं होना है। तब तो सारे गरीब लोगों ने कहा हमको एक दिन उपवास कर लो तो भगवान मिल जाएगा। हमने कहा दुनिया में गरीब से ज्यादा उपवास तो कोई करता ही नहीं है। हाँ।
लोगों ने कहा काला ड्रेस पहन लोगे तो यात्रा खराब हो जाता है। मैंने कहा अरे पागल, ब्लैक बोर्ड तो काला ही होता है, हर जिंदगी उसी से हम जीनियस हो जाते हैं। लोगों ने कहा, हमने कहा मूसा की सवारी गणेश जी करते हैं और सबसे ज़्यादा मूसा को यही लोग मारते हैं घर में। 363 दिन हम सांप को मारते हैं, एक दिन हम दूध पिलाते हैं। Do subscribe to the ANI Clips channel to get shorter versions of this podcast. Click here to watch the full episode.